क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अज़रवील यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा ना कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहाँ घोड़े की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहाँ से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है। आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ़ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहाँ से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूँ। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज़्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा। अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। जनाब दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा है और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा हूँ। दकियानूस की हुकूमत के लिए हम में से कौन अच्छा हामी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें। हम कहाँ जा रहे हैं गैलेस? आप कुछ अरसे के लिए शहर से दूर रहें। जंगल में छुपने की जगह बहुत है। आप चंद दिनों के लिए छुप जाएं ताकि अमनो अमान हो जाए और इस तरह रूमी आपसे गाफिल हो जाएं। मैं हर रोज आपके लिए खाना लाता रहूंगा। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे इज्तिमा में पहुँचना है। जान की खातिर फर्ज कैसे भुला दूँ? इज्तिमा और लोगों को दावत देने में देर नहीं लगेगी। अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने तो अपने मोमिन भाइयों के साथ 3 दिन के बाद पहुंचने का वादा किया है। एहतियात भी जरूरी है। खुदा बुजुर्ग है गैलेस। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे, मालूम नहीं किस दुनिया में हो। मुझे माफ करना एथेने, शहंशाह की आमद की खबर ने मुझे हैजान ज़दा कर दिया है। काफी है कि बस एक गलती हो, सब खराब हो जाएगा।
मेरी सारी उम्मीदें नक्श बराब हो जाएंगी। काश तुम बुलंद परवाजी के बजाय कुछ अहम कामों पर भी तवज्जो देते। आतिनी, आतिनी, तुम नहीं जानती कि शहंशाह की यहाँ आमद रोम में मेरी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है। इसके अलावा मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। एड्रिन के साथ क्या दिन गुजारे थे, गोया अभी कल ही की बात है। इराक व अजम की जंग कितनी फख्र की बात है। जिस वक्त मैं लजन का फरमानदार था, एड्रीन ने हुक्म दिया कि फाल निकालने के चूजों को बाहर लाएं। फालगीर ने फिर दाना डाला। मेरे खुदा, चूजों ने कितने शौक से खाया। ये उस बात की अलामत थी कि जंग हमारे हक में खत्म होगी। आथिनी, अजीम फतह नजदीक थी। किस कदर मुबारक फाल था, किस कदर मुबारक फाल आथिने। उसके बाद एड्रीन अज़्म और इत्मीनान के साथ शहर की जानिब चंद कदम बढ़ा और ऊंची आवाज में पुकारा, हैं अगर इस शहर में कोई खुदा तो मेरी बात सुने। मैं आपसे चाहता हूं कि शहर के घरों से और इबादत गाहों से दूर हो जाएं और उस पे खून गम बरसाएं और हमारे नेज़ों, तीरों और तलवारों के मुकाबले इन पस्त लोगों का दिफा न करें और हमें इस शहर में फतह के साथ दाखिल होने दें। फतह, फतह, फतह। मैंने नहीं कहा था कि मेरी बात नहीं सुनते, अपने ही ख्वाबों में रहते हो। ठीक है, चलो कहो क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे ख्याल में शहंशाह किसको अपना जानशीन बनाएंगे? मुझे नहीं पता। तुमने कहा था कि शहंशाह से तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। एड्रीन के साथ मेरी माजी की यादें मेरे जहन से नहीं निकलती। मैं लगातार उन दिनों का सोचता हूँ। मेरा मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम इस दोस्ती से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? उनसे कहो कि पुरानी दोस्ती की खातिर और उनकी जान बचाने के सिले में तुमको जानशीन बना दे। अगरचे आरज़ू एक बुलंद परवाज़ाना है, बहरहाल इसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। बुलंद परवाज़ क्यों? तुम्हें अपने लियाकत पर शक है या शहंशाह की दोस्ती पर? किसी पर भी नहीं। मेरा शक रूम की शूरा के फैसले पर है। मेरा ख्याल है कि अगर एड्रीन भी मान जाएं तो वो मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन कोई हर्ज नहीं, अंधेरे में तीर है। तुम नहीं जानते दकियानूस, कितना मज़ा आता है जब मैं खुद को रूम की खातून अव्वल तसव्वुर करती हूँ। तो मेरी तजवीज़ है कि तुम खुद भी शुरू हो जाओ। एड्रीन की बीवी शारून भी आ रही है, तुम उससे दोस्ती करो। बीवियां शौहरों के फैसले पर मुअस्सिर किरदार अदा करती हैं। अगरचे मैं उसको देख नहीं सकती, तुम्हारी तजवीज़ बुरी नहीं। मुतमईन रहो, मैं उस पर अमल करूँगी। आली जनाब जूलियस। सलाम हो अली जनाब दकियानूस पर। जनाब जूलियस, शहर की क्या खबर है? सब ठीक है। मेरी वाहिद परेशानी महल के अंदर से है, क्योंकि इसकी खबरें बाहर पहुंच जाती हैं।